इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। मिशन के खिलाफ इकट्ठा होकर के अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए यहाँ पे आए। आप सभी जानते हैं ये पुरानी लड़ाई चल रही है। 73 दिन हम लोग यहीं पे अपना स्ट्राइक किए थे, धरना दिए थे। 73 दिनों में किस स्थिति से हम लोग गुजरे हैं आप सभी वाकिफ हैं। जब सरकार के कान में ये गूंज गया कि आशाएं हटने वाली नहीं है, आशाओं की बात अगर हम नहीं सुनेंगे तब तक ये आशाएं बैठी रहेंगी, उस वक्त में उन्होंने यहाँ पे आकर के घोषणा किया था कि आप लोगों की मांग मानते हुए हम 1 जनवरी 2024 से इसको लागू करेंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं पिछली सरकार ने ये बोला, मिशन को डांट लगाई कि जब सरकार ने एक बार घोषणा कर दिया तो आप लोगों को परसों करके इस फाइल को कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन सरकार की भी कमी रही और जो हमारा मिशन है ये भी लापरवाही बरता और उस फाइल को बनाने में 1 साल लगा दिया। अंत में जब वो फाइल बनी और लॉ डिपार्टमेंट फाइनेंस से पास हुआ और मंत्री ने भी साइन कर दिया, लेकिन ऐसे वक्त में जब कैबिनेट को हस्तांतरित करना था वो फाइल फिर से लेट कर दिया गया, विलंब कर दिया गया मिशन की तरफ से, जिसके वजह से वो रुक गया। और आप सभी जानते हैं चुनाव के बाद सरकार बदल गई। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार आ गई। इनके आने के बाद जो नए हेल्थ मिनिस्टर हैं और जो सीएम हैं रेखा गुप्ता जी, इनसे इनके घरों पे हम लोग जाकर के मिले, उनको याद दिलाए कि आशाओं का 73 दिन का हड़ताल सरकार के निष्क्रियता के वजह से वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उन लाभों से वंचित हो रही हैं आशाएं। उन्होंने सचिवालय के अंदर में मीटिंग रखा। मीटिंग में सुनने के बाद वो बोले कि हम जल्दी पूरे भारत का स्टेटस मंगवाएंगे और उस आधार पे हम देखेंगे कि दिल्ली में सबसे ज्यादा आशाओं को इंसेंटिव मिले। लेकिन 2 महीने हो गए, ये सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है यूनियन को। हम लोग फिर भी प्रयास करेंगे, लेकिन बात है जो हमारा डिपार्टमेंट है, अगर वो परसुएट नहीं करेगा, वो इनिशिएटिव नहीं लेगा, तो फाइल कभी पास नहीं हो सकती। और जो हमारा फाइल बनता है वो डिपार्टमेंट बनाता है, मिशन बनाता है। मिशन के पास फाइल पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है? इस मिशन को जाकर के सरकार के दरवाजे पे धरना देना चाहिए कि लंबे समय से फाइल लटक रही है, आप इसको पास कीजिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि मिशन का काम है, ये सरकार के ऊपर नहीं टाल सकते, ये दूसरे मंत्री के ऊपर में नहीं टाल सकते, क्योंकि सरकार तभी करेगी जब ये फाइल को वहां तक पहुंचाएंगे। और प्रपोजल में भी जो सरकार की गाइडेंस है उसके अनुसार फाइल को बना करके उसके सामने रखेंगे, क्योंकि ये काम मिशन का है। इसलिए आज हम लोग तय किए कि हम एक प्रोसेस में चलेंगे, एक नियम में चलेंगे। पहले हम आशा मिशन को जगाने का काम करेंगे, उनको चेताने का काम करेंगे, उनको नोटिस देने का काम करेंगे, ताकि वो ये ना कह पाए कि आप हमारे पास नहीं आए थे। क्योंकि हम लोगों को याद है 2023 में जब सितंबर में
आपका मिशन डायरेक्टर अशरफ दानिश दिल्ली सचिवालय के अंदर में हम लोग को बुलाए थे और वो यही हवाला दिए थे, आप गलत तरीके से गलत वक्त पे आए हैं। मतलब उनका कहने का मतलब था कि आप हमारे पास नहीं आए, आप हमारे पास आते हम उसको एक ढंग से सरकार के पास फाइल को रखते। तो इसीलिए वो मौका हम नहीं देना चाहते इस बार। ये मिशन को, प्रशासन को मौका नहीं देना चाहते कहने का कि आप सही तरीके से नहीं आए। तो इसलिए मिशन को, डायरेक्टर को हम दे रहे हैं और इसकी प्रतिलिपि जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, दिल्ली सरकार के और हेल्थ मिनिस्टर के, उनको भी हम लोग दे रहे हैं। और जो ये हेल्थ मिनिस्टर हैं और जो हमारी मिनिस्टर है रेखा गुप्ता जी, उनको भी ये चिट्ठी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ज्ञापन हम लोग भेज रहे हैं। इनको तो दिया ही है, लेकिन उनको भी पता चलना चाहिए कि जो आशाएं हमारे सामने मांग को उठा रही हैं, वो उसको लेकर के आज धरने पे हैं, प्रदर्शन पे हैं, आज वो जुलूस कर रही हैं। आज जो डेलीगेशन गया था, वो डेलीगेशन से खुद एसपीओ जो देवेंद्र यादव है, पूरे दिल्ली का आशा मिशन का काम देखते हैं, वो नीचे उतर करके आए हैं। खाने में बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है कि एक एसपीओ जो पूरे दिल्ली को देखता है, कोऑर्डिनेट करता है, जो सारी योजनाओं को संचालित करता है, पूरे डिपार्टमेंट को देखता है, उसको नीचे उतर करके आना पड़ा, हमारी बात को सुनना पड़ा। और गुस्से में वो जितने भी हों, लेकिन एक शब्द भी अब शब्द उन्होंने नहीं बोला। इस तरीके का, इस लैंग्वेज तरीके से कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जो हमें निराश करता हो। लेकिन बात यह है कि ऐसे ही ये मीठी गोली देते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं और समय समय पर यूनियन की तरफ से उठाया भी जा रहा है, उसका समाधान ये नहीं कर पाते हैं। वही बहाना बनाते हैं कि प्रोसेस में आइए, पहले एमआईसी को दीजिए, फिर नोडल ऑफिसर को दीजिए, फिर आप हमारे पास आइए। नहीं होता है तो हम कहते हैं कि कोई भी समस्या हो, अगर मिशन को पता चलता है किसी भी माध्यम से, उस समस्या का समाधान होना चाहिए। ये प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए कि आप एमआईसी को क्यों नहीं दिए, आप नोडल ऑफिसर को क्यों नहीं दिए, कोऑर्डिनेटर को क्यों नहीं दिए। उसको भी उन्होंने सब किया है और उन्होंने बोला है कि जो 2018 से पेंडिंग है आशा इंसेंटिव का रिवाइज करना, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और इसको परसू कर रहे हैं सरकार के सामने कि वो सरकार उसको जल्दी करे। और जो फाइल रुकी हुई है, उन्होंने ये बात बताई है कि दिल्ली से ज्यादा किसी भी स्टेट के अंदर में नहीं होगा। अगर ये फाइल पास हो जाता है तो आप लोगों का सबसे ज्यादा इंसेंटिव होगा पूरे भारत के अंदर में। तो ये, लेकिन ये ऐसे करने वाले नहीं है। हमारी बहन उषा आपके सामने बोल रही थी, बहुत सारे नोडल ऑफिसर, कोऑर्डिनेटर वो बोल रहे हैं कि आप लोग शोरगुल नहीं करेंगे तो आपको सरकार सुनने वाली नहीं है। ये शोरगुल इसीलिए करना पड़ता है, इसीलिए सड़क पर उतरना पड़ता है। और भी बहुत सारे बातें हुई, उन्होंने सारी हमारी आशाओं ने जो डेलीगेशन में थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप चलिए धरना स्थल पे, हमारे बहनों के सामने आप अपनी बात को रखिए। वो जानते हैं, डर होता है कि कहीं कोई कुछ करना दे, कुछ बोलना दे, हमारी इज्जत न उतार दे, इसलिए वो सभाओं में नहीं जाते। लेकिन हमारे तरफ से पूरा प्रयास किया गया कि आप धरने में चल करके अपनी बात को रखिए, जो यहाँ बोल रहे हैं वही बात वहां बोलिए। तो बहनों, बात यह है कि ये पहला जो हम लोग इस तरफ में कदम उठाए हैं कि ये फाइल अगर पास नहीं होता है तो ये आंदोलन का रूप लेगा, ये इनडेफिनिट स्ट्राइक की तरफ जाएगा, ये चेताने के लिए भी हम लोग यहाँ पे आए हैं। इसके बाद एक बार हम सीएम के दरवाजे पर जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि देखिए नीचे भी हमने बोल लिया, आपको भी बोल करके जा रहे हैं, अगर ये हमारा काम नहीं हुआ महीने 2 महीने के अंदर, तो आगे का जो भी घटना होगी, जो भी धरना प्रदर्शन इनडेफिनिट स्ट्राइक में हम जाएंगे,
उससे जो नुकसान होगा वो प्रशासन और सरकार की होगी। तो ये चेताने के लिए आए हैं और उनको भी चेताएंगे। इसके बाद हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे।